टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए यहां पर राज पुरोहित छात्रावास बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए जेठू सिंह जी। छात्रावास की ओर से कोई भी विकेट लेता है तो एडवोकेट अशोक जी पालड़ी की तरफ से 100 रुपए की राशि घोषित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जेठू सिंह इस टूर्नामेंट के सबसे लोकप्रिय गेंदबाज, पहली गेंद लेकर के चले हैं, अच्छी गेंद थी, सम्मान देते हुए ऑन साइड में खेल दिया है। पीछे कवर में फील्डर तैनात है, उन्होंने गेंद को रोका, फील्ड किया, तब तक बल्लेबाजों ने अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला। अब है स्ट्राइक पर केपी। अच्छी गेंदबाजी यहां पर एक बार पुनः एक बार फिर से गेंदबाजी जेठू सिंह जी। धुड़वा की टीम के सपोर्टर्स पहुंचे हैं केवल मैच देखने के लिए, अब उनके पास बसाई क्या है। और हवा में है गेंद, पीछे है फील्डर, लेकिन फील्डर की पहुंच से काफी दूर। कैपी के बल्ले से लगता हुआ शानदार जानदार जबरदस्त सिक्सर। कमेंट्री बॉक्स में हमारा साथ देने के लिए आ चुके हैं हमारे सबसे लोकप्रिय कमेंटेटर नंबर 1 की भूमिका में चल रहे हैं हाल फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में, हेमंत जी जोशी। इसी बीच 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा है, 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर जेठू सिंह जी अपनी पारी का पहला ओवर डालते हुए। दूसरी गेंद दी जाए, नहीं पूरा नहीं देवा, नहीं देवा। केपीजी और सामने नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं हितेश पी। केपी को आउट करना बहुत ही जरूरी यहां पर राज पुरोहित छात्रावास के लिए। एक बार फिर से अच्छी गेंद थी जेठू सिंह सी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन इस बार गति में परिवर्तन किया, थोड़ा सा आगे टप्पा दिया और बल्लेबाज को कुछ भी समझ में नहीं आई ये गेंद। 7 रन, पहला ओवर प्रगति पर है। इसी बीच जेठू सिंह जी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर के चले, राइट सम ओवर द विकेट, एम्पायर नरेश जी को पार किया, स्टंप्स को पार किया। अच्छी गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। यहां पर एक छक्का लगने के बाद क्या गजब की वापसी की है जेठू सिंह जी ने। शानदार जबरदस्त गेंदबाज है इस टूर्नामेंट के, इन्होंने अपनी गेंदबाजी से बहुत ही बड़े बड़े बल्लेबाजों के बल्ले को शांत करके दिखाया। इसी बीच बड़ा शॉट, हवा में है गेंद और गेंद दूर भी है, 6 रन भी है। इस ओवर में लगता हुआ दूसरा छक्का केपी के बल्ले से। ओवर की हुई समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है लक्सेस 11 तांतड़ा का 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ऑनलाइन क्रिकेट पर हमारे साथी स्कोरिंग कर रहे हैं क्रिकेटर किरण जी पुरोहित गोलासन, और ऑफलाइन मैन्युअली स्कोरिंग कर रहे हैं हमारे साथी स्कोरर विक्सा राज सिद्धेश्वर। इस बीच दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई, गेंदबाज आते हुए विक्रम जी। विक्रम एक बार फिर से दूसरे ओवर की
अपने स्पेल का पहला ओवर, पारी का दूसरा ओवर, पावर प्ले का आखिरी ओवर विक्रम जी के पास में लंबे रनअप के साथ निकलते हुए दौड़ते हुए एम्पायर रणवीर जी को पार किया। अच्छी गेंद थी, यहाँ पर बल्लेबाज कुछ भी समझ पाते, गेंद सीधी चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। विक्रम सबसे होनहार गेंदबाज राजपुरोहित छात्रावास सांचौर के, काफी अच्छी गेंदबाजी की है इन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट में, काफी प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से। एक बार फिर से हमारे बीच में पालाडी सोलंकियाना के सरपंच श्रीमान पोपट जी राजा जी दवे का आगमन हुआ है। राजपुरोहित प्रीमियर लीग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ओह, इसी बीच मौका बना था सेमीफाइनल में, ऐसे मौके आपको पकड़ने पड़ेंगे। मिला है जीवन दान यहाँ पर हितेश पी को, कैप्टन ने यहाँ पर कैच ड्रॉप किया है। देखते हैं हितेश जी का ये जीवन दान कितना महंगा पड़ता है राजपुरोहित छात्रावास को। लाइव चालू नहीं हुआ क्या? आपके मोबाइल में नेटवर्क का इश्यू होगा, बॉम्बे नहीं देखा था। ओके सर, ओके। इसी बीच विक्रम जी की अगली गेंद, डीप एक्स्ट्रा कवर, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। कैपी के बल्ले से आती हुई एक और बाउंड्री, 4 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है लक्ष्य सिलवन तातड़ा का 18 रन। एक बार फिर से विक्रम जी बड़े लंबे रन के साथ गेंदबाजी करते हुए, सामने है उनके कैपी तातड़ा। ओके सर, इस बार चले, एम्पायर रणवीर जी को पार किया, स्टंप्स को पार किया, हवा में है गेंद, गैप में भी है और 6 रन भी है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी चलती हुई लक्ष्य सिलेवन तातड़ा के बल्लेबाजों के द्वारा। रूम दिया था उसका पूरा फायदा उठाया कैपी ने और गेंद को भेज दिया सीधे डीप पॉइंट, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा है तातड़ा का 24 रन, जिसमें 22 रन पर खेल रहे हैं कैपी तातड़ा। मात्र 7 गेंदों का सामना किया है कैपी ने। एक बार फिर से कैपी तैयार, सामना करेंगे विक्रम जी का। विक्रम जी चले, एम्पायर रणवीर को पार किया, अच्छी गेंद थी, डाउन द ग्राउंड शॉट खेला है। मिड ऑन में फील्डर तैनात है, उन्होंने गेंद को आसानी के साथ रोका, फील्ड किया, थ्रो किया। बल्लेबाजों के पास कोई मौका नहीं रन चुराने का। राजपुरोहित प्रीमियर लीग चौथे संस्करण अपने अंतिम पड़ाव पर। इसी बीच हमारे नगर सेठ सिद्धेश्वर का आगमन होता हुआ, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और इसी बीच वाइड बॉल आती हुई विक्रम जी के द्वारा एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 25। प्रत्येक छक्के पर जैसाराम जी की तरफ से 200 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा लक्ष्य सिलेवन तातड़ा के बल्लेबाजों को। इसी बीच विक्रम जी चले, एक बार फिर से राइट हैंड ओवर द विकेट, एम्पायर रणवीर को पार किया, अच्छी गेंद थी, यहां पर सम्मान दिया है, सुरक्षात्मक तरीके से बैक टू बॉलर किया, गेंदबाज ने गेंद को रोका। ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। लक्ष्य सिलेवन तातड़ा का स्कोर है 25 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। राजपुरोहित प्रीमियर लीग 2022 का आखिरी दिवस, पहला सेमीफाइनल, और इस दोनों टीमों में से जीतने वाली टीम पहुंच जाएगी फाइनल में और जय श्री राम क्रिकेट क्लब के साथ होगा उनका फाइनल मुकाबला। दूसरी बार फाइनल में पहुंची है जय श्री राम क्रिकेट क्लब सिद्धेश्वर। राजपुरोहित प्रीमियर लीग तीसरे संस्करण बाड़ेरा में भी पहुंची थी फाइनल में, और एक बार फिर राजपुरोहित प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण में भी श्री राम क्रिकेट क्लब पहुंची है आरपीएल के फाइनल में। राजपुरोहित छात्रावास की टीम अगर इस मुकाबले को जीतती है तो दिनेश जी सग्ता जी दवे की तरफ से 1100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
प्रत्येक छक्के पर 200 रुपए जैसा जी बादरा जी की तरफ से दिए जाएंगे लक्ष्य सिलवन तातड़ा के बल्लेबाजों को। एक बार फिर से जेठू सिंह जी आए हैं, माफ कीजिएगा सुरेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। लगातार गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिलता हुआ तीसरे ओवर में तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल हो चुका है राजपुरोहित छात्रावास के कैप्टन के द्वारा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुरेश पहली सफलता की दरकार है उसको पूरा करेंगे या नहीं। एक बार फिर से सुरेश चले, अच्छी गेंद थी, हवा में गेंद दूर तो बहुत गई है, ऊंची भी गई है और एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा। सीमा रेखा बाउंड्री लाइन डीप मिड विकेट के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है लक्ष्य सिलवन तातड़ा का 29। पहली गेंद पर सुरेश का चौके के साथ स्वागत किया हितेश पी ने। अभी भी पहला विकेट क्रीज पर खेलता हुआ, एक भी विकेट नहीं गिरा है। काफी अच्छी कंडीशन में, काफी अच्छी परिस्थिति में यहां पर लक्ष्य इलेवन तातड़ा हितेश पी तैयार सुरेश जी का सामना करने के लिए। एक बार फिर से रूम दिया, उसका फायदा उठाया, कवर में गेंद जा रही है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर फील्डर तैनात है, उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर रोका लेकिन नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को अपना छोर बदलने से। स्कोर जा पहुंचा है 1 रन की मदद से 30 रन। अब वापस स्ट्राइक पर है धुआंधार, खतरनाक, जानदार, जबरदस्त बल्लेबाज केपी तांतड़ा। इसी बीच विक्रम जी तैयार, सुरेश जी तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर के। सामने है केपी तांतड़ा। सुरेश जी चले हल्के हल्के कदमों से, एम्पायर नरेश जी को पार किया, स्टंप्स को पार किया, हवा में है गेंद और जाइए अशोक वाटिका में और गेंद को उठा करके लाइए वापस। इन 6 रनों की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है लंबी छलांग लगाता हुआ 36 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही खतरनाक, अभी तक अपनी पारी में 4 छक्के जड़ चुके हैं केपी तांतड़ा। इस बल्लेबाज को रोकना बहुत ही जरूरी। केपी तांतड़ा राजपुरोहित प्रीमियर लीग का जाना माना नाम, अपने बल्ले से जलवा बिखेरने वाले केपी तांतड़ा एक बार फिर से तैयार है, सामना करेंगे सुरेश जी का। स्टंप्स को पार किया, एम्पायर को पार किया, एक बार फिर से धकेल दिया है गेंद को फाइन लेग के क्षेत्र में। गेंद जा रही है डीप फाइन लेग, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है लक्ष्य इलेवन तातड़ा का 40 रन। बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए यहां पर लक्ष्य इलेवन तातड़ा के दोनों ही सलामी बल्लेबाज, एक तरफ से केपी तांतड़ा आतिशी पारी खेल रहे हैं तो वहीं पर दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज उनका साथ दे रहे हैं सिंगल डबल्स करके। अभी भी पहले विकेट की दरकार राजपुरोहित छात्रावास सांचौर को 32 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं केपी तांतड़ा। सूरज जी एक बार फिर से चले हल्के हल्के कदमों से, एम्पायर नरेश को पार किया, अच्छी गेंद थी और यहां पर हार्ड कट लगा था और आसान सा कैच लपका, वहां पर कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने। केपी तांतड़ा कैच आउट होकर के वापस जाते हुए ड्रेसिंग रूम में। तो इस प्रकार से पहले विकेट का पतन होता हुआ राजपुरोहित छात्रावास के लक्ष्य इलेवन तांतड़ा के बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दे चुके हैं। एक ठोस शुरुआत मिल चुकी है लक्ष्य इलेवन तांतड़ा को। हेलो, विशेष सूचना, सिद्धेश्वर के कार्यकर्ता जो आज लगातार 5 दिनों से सेवा दे रहे हैं वो भी अशोक वाटिका में पहुंचे। वहां एक मीटिंग रखी गई है, सभी सिद्धेश्वर के युवा कार्यकर्ता अशोक वाटिका में पहुंचे। आप सभी युवा कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई है और आज भी भोजन की व्यवस्था समस्त राजपुरोहित समाज सिद्धेश्वर की ओर से है। आप सभी यहां पधारे हुए मेहमानों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।
इसी बीच अगले ओवर की शुरुआत करेंगे न्यू बल्लेबाज ऑन क्रीज हितेश 33। इसी बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी सुरेश। चले एम्पायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद थी, यहां पर डाउन द ग्राउंड शॉट खेला है। मिड विकेट में फील्डर वहां पर तैनात है और गेंद को जाकर के फील्ड किया। तब तक बल्लेबाज ने अपना खाता खोला। ओवर की हुई समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति के बाद लक्सेस 11 तांतड़ा के बन चुके हैं 41 रन और हेमंत जी जोशी अब संभालेंगे कमेंट्री बॉक्स का भार। धन्यवाद नरेश जी। सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला इस समय जारी। तीन ओवरों की समाप्ति पर तांतड़ा का स्कोर है 41। शानदार स्कोर उन्होंने खड़ा किया, 41 रन। उनका एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन जा चुका है, केपी तांतड़ा। नए बल्लेबाज का नाम हितेश। दोनों हितेश आमने सामने, बॉलिंग लेकर तैयार है सुरेश। गेंद को उठा दिया है, कोई चांस नहीं, गेंद सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन। शानदार छक्का। इस 6 रन के साथ तांतड़ा का स्कोर ऊंचा लेता हुआ पहुंच चुका है 47 रन। हितेश जी के 6 पर 200 रुपए ललित जी हैदराबाद की तरफ से दिए जाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 या 6 पर 500 रुपए की राशि ललित जी हैदराबाद द्वारा घोषित की गई है हितेश के, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गेंद उठा दिया है, गेंद को 6 रन। इस 6 रन के साथ स्कोर उछाल लेता हुआ या तांतड़ा का अर्धशतक पूरा होता हुआ इस छक्के के साथ ही स्कोर जहां पहुंचा है 53 रन। एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज खोने के पश्चात ऐसा लग रहा था कि केपी के जाने के बाद दबाव में टीम आएगी, लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं। आते ही हितेश ने छक्के की शुरुआत कर दी है। अगली गेंद लेकर तैयार है पुनः सुरेश, सामना करेंगे हितेश। अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, बाकी का काम किया पुनः बॉलर ने। सेमीफाइनल का ये दूसरा मुकाबला इस समय जारी। इससे पहले कल रात में छात्रावास वर्सेज श्रीराम सिद्धेश्वर के मध्य हुआ था, जिसमें सिद्धेश्वर की टीम ने शानदार जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली है। अब देखना है इसमें से फाइनल में कौन सी टीम प्रवेश करती है। पधारे हुए समस्त खिलाड़ियों का, दर्शकों का सिद्धेश्वर की पावन पुण्य धरा पर राजपूत प्रीमियर लीग 4 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वहां पर बल्लेबाज को गेंद लगी है, पानी की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। हितेश जी के 6 पर हितेश जी को 500 रुपये दिलीप जी राजपुर तांतड़ा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धेश्वर के सभी युवा अशोक वाटिका में पहुंचे, फिर उनके बाद सिद्धेश्वर का मैच होगा शानदार। उससे पहले अपनी अशोक वाटिका में मीटिंग हो जाए। सभी सिद्धेश्वर के कार्यकर्ता अशोक वाटिका में पहुंचे। परती पंड्या आमली केतेश्वर मोबाइल साचोर की तरफ से पर विकेट पर 500 रुपए और हेड पर 500 रुपए छात्रावास टीम के लिए घोषित की गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। पर विकेट 50 रुपए, हेड पर 500। पहला पानी भरो। पानी की गाड़ी आ चुकी है, जितने भी कैन है वो कार्यकर्ता वहां लेकर के जाए। आज पानी की काफी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद समापन समारोह भी होगा।
युवा कार्यकर्ता कृपया ध्यान दें, पानी के जितने भी कैन है वो गाड़ी आ चुकी है पानी की, तो भरवा ले। छात्रावास की ओर से कोई भी विकेट लेता है तो एडवोकेट अशोक जी पालड़ी की तरफ से 100 रुपए की राशि घोषित की गई है, और उनकी इनिंग्स आएगी तो पर 6 पर 100 रुपए की भी राशि घोषित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हौसला बढ़ा रहे हैं युवाओं का निश्चित तौर पर भामाशाह। बॉली लेकर तैयार है पुनः अपने शोर से नरेश, और उनका सामना करेंगे हितेश। लंबा रनअप लेते हुए एम्पायर रणवीर जी को क्रॉस किया, उठा दिया है, गेंद को फील्डर वहां मौजूद है, और इस प्रकार से दूसरे विकेट का पतन होता हुआ आउट। हितेश आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए दूसरे विकेट का पतन होता हुआ तातड़ा का शानदार कैच लिया, कोई गलती नहीं की, और इस प्रकार से 100 रुपए की राशि अपने खाते में जमा कर दी है। विक्रम जी कैच लेने पर भी अशोक जी द्वारा 100 रुपए की राशि घोषित की गई है। एडवोकेट अशोक जी पालड़ी द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। नई बल्लेबाज का नाम दर्ज करवाए। पानी की गाड़ी आ चुकी है, जितने भी कैन है वो कार्यकर्ता कृपया वहां लेकर के जाए और पुनः भर दे। इसके बाद फाइनल का मुकाबला है, फिर समापन समारोह होगा। नरेश एनपी खेलने के लिए आए, बॉलिंग लेकर नरेश, जिन्होंने अपनी सफलता दिलाई है। अगली गेंद और शानदार बॉलिंग का नजारा पेश करते हुए नरेश। शुरुआत धमाकेदार की थी तातरा की टीम ने, लेकिन यहाँ 2 उन्होंने महत्वपूर्ण बल्लेबाज खोए। ये कहीं के स्कोर का लेवल रोकेंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः नरेश, और खेलने के लिए तैयार है पुनः अपने शोर से नरेश। तातरा की टीम पहली बार सेमीफाइनल में अपना प्रदर्शन करती हुई बॉलिंग लेकर तैयार है। अच्छी गेंद, एम्पायर के इशारे की जरूरत पुनः, और वाइड का इशारा आता हुआ रणवीर जी द्वारा। अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 54 लॉस फॉर 2 विकेट। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः अपने शोर से नरेश, और उनका सामना करेंगे नरेश। एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, वाइड, बिल्कुल गेट टिपा पड़ने के बाद काफी स्टंप से बाहर जाती हुई, और एक प्रकार से वाइड के साथ स्कोर और बढ़ता हुआ 1 रन का इजाफा होता हुआ 1 रन के साथ टीम का स्कोर हुआ 55। 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज खो दिए उन्होंने। अब देखते हैं जो नरेश आए हैं वो अपनी पारी को किस प्रकार संभाल पाते हैं। उनकी अगली गेंद, एम्पायर को क्रॉस किया, और क्लीन बॉल, आउट। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ इस तरफ से शानदार बॉलिंग का नजारा देखने को मिलता हुआ। नरेश ने आते ही पूरा पलड़ा पलट कर रख दिया है इस मुकाबले में। ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 55 लॉस फॉर 3 विकेट। ये जो विकेट लिया है उस पर 100 रुपए की राशि अशोक जी द्वारा, एडवोकेट अशोक जी पार्टी द्वारा घोषित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रावास की टीम का निरंतर अशोक जी पालड़ी हौसला बढ़ा रहे हैं। ऐसे हौसला अफजाई करने वाले युवा दिल से आभार। विक्रम आए नए बल्लेबाज के तौर पर, नरेश आउट हो। हेलो हेलो, बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः अपने शोर से विक्रम, और खेलने के लिए आए हैं न्यू बैट्समैन विक्रम, और बॉलिंग लेकर भी तैयार है विक्रम। छात्रावास की टीम शुरुआती दौर में जरूर काफी रन दिए थे, लेकिन वापस जो पिछला ओवर रहा नरेश का उनमें पकड़ मजबूत करती हुई नजर आई।
2 6 जरूर लगे थे, लेकिन 2 जो विकेट उन्हें मिल गए हैं, इसलिए उन्हें निश्चित तौर पर अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ। सेमीफाइनल के मुकाबले चलते हुए इस समय ये दूसरा मुकाबला, इससे पहले कल रात्रि में हुआ था जिसमें सिद्धेश्वर की टीम ने धमाकेदार जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली है। अगली गेंद लेकर तैयार है, कुछ परिवर्तन करते हुए हमारे बीच में अध्यापक रमेश जी अलसिया दाता का आगमन हुआ है। राजपुरोहित प्रीमियर लीग में आपका दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भरा नहीं जो भावों से बेहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं इस दुनिया में। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः अपना शोर से विक्रम, और उनका सामना करेंगे विक्रम हितेश। समय समय पर स्कोर बोर्ड अपडेट कर रहे हैं लाइव हमारे साथी क्रिकेटर किरण जी। ओ अच्छी गेंद, एम्पायर के टिप्पा पड़ने के बाद काफी अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। निश्चित तौर पर शानदार बॉलिंग का नजारा पेश करते हुए एडवोकेट चेतन जी का आगमन हुआ है। राजपुरोहित प्रीमियर लीग में आपका आगमन हमारा सौभाग्य। एडवोकेट आते हैं तो निश्चित तौर पर सतर्क रहना चाहिए। अगली गेंद लेकर तैयार है, बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। शानदार बॉलिंग का नजारा पेश करती हुई इस समय छात्रावास की टीम इस सेमीफाइनल के मुकाबले में। कल उन्हें हार का सामना करना पड़ा था रात को, लेकिन उनके पास प्लस पॉइंट था, सुबह फिर तांतरा से वो भिड़ी है। उनके पास 2 अवसर आया है, अब देखते हैं। पहला तो उन्होंने गवा दिया है, दूसरे में उनकी निश्चित तौर पर भूमिका रहेगी कि किसी तरीके से गवाया न जाए और फाइनल में जगह बना दी जाए। अगली गेंद लेकर तैयार है विक्रम, सामना करेंगे हितेश। गेंद को उठा दिया है, गेंद पहुंची लेग साइड में, फील्डर द्वारा गेंद को रोक दिया जाता है, नहीं अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। एम्पायर के दोनों हाथ हवा में लहराते हुए 6 रन, एम्प्टी स्टार 6। इस पूरे कार्यक्रम का दिन या रात अपने मेहनत पसीने पर खरे उतरे हैं। लाइव स्कोर अपडेट किया है, लाइव आप लोगों तक पहुंचाया है एप्पल स्टूडियो साचोर का, उनकी तमाम टीम का हम दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नरेश जी और रणवीर जी इस मुकाबले में अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। अगली गेंद, अच्छी गेंद, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। रनों पर गति रुकती हुई अभी भी स्कोर 61, 61 रन टीम का स्कोर। 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज खो दिए हैं उन्होंने। हालांकि स्कोर 61 अभी भी 5वां ओवर इस समय जारी है। स्कोर शानदार बनाया, कैपी ने जो शुरुआत दी थी तांतरा की ओर से वो काबिले तारीफ थी। आते ही हिटिंग शुरू कर दी थी, सूझबूझ से उन्होंने जो बेस्ट बल्लेबाजी की थी वो टीम की स्कोर में भूमिका रहेगी। अगली गेंद लेकर तैयार है विक्रम, और क्लीन बॉल, आउट। एक और विकेट का पतन होता हुआ। विक्रम आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए। वदाकुआ का स्टार विक्रम आउट, बॉलिंग करते हुए शानदार विकेट लिया। पारस जी वदाकुआ के चेहरे पर मुस्कान छाई हुई। शानदार बॉलिंग, सीधा ही मिड विकेट पे जाकर टकराई गेंद, और इस प्रकार से चौथे विकेट का पतन होता हुआ तांतरा टीम का। तांतरा टीम को अगर फाइनल में प्रवेश करना है तो कम से कम 80 से ऊपर टारगेट तैयार करना पड़ेगा। रात्रि काल में अगर आप 50 भी बना लो तो जीत हासिल हो सकती है। रात्रि का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे ज्यादा देखने को मिला कि जो टीम पहले खेली है वो जीती है, लेकिन दिन में ऐसा देखने को मिला नहीं। या 104 भी बना ले तो भी स्कोर चेंज हो सकता है दिन में। रात और दिन में यहाँ पर नजारे काफी फर्क देखने को मिलता हुआ।
बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः विक्रम सिंह, नए बल्लेबाज आए हैं विक्रम सिंह। अभी तीनों ही विक्रम है, बैट्समैन दोनों ही विक्रम है, बॉलिंग भी विक्रम। मैदान में देखते हैं कौन सा विक्रम भारी पड़ता है। बोल्ड उन्होंने पिछली बॉल शानदार किया था। अगली गेंद लेकर तैयार है विक्रम, सामना करेंगे विक्रम। लंबा रन अप लेते हुए अंपायर नरेश जी को क्रॉस किया, गेंद को स्लिप की साइड में खेलना चाहते थे, शानदार बिटवीन द विकेट, आंखें आंखों में एक रन चुरा लिया और एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 62। ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर 62, लॉस फॉर 4 विकेट्स। कम से कम 80 से ऊपर रन बनाने होंगे अगर आपको एक शानदार स्कोर तैयार करना है इस मुकाबले में। तो अब आपके पास 18 गेंद मात्र बची है इस इनिंग्स की। छात्रावास की टीम को हल्के में न ले, वो भी एक मजबूत टीम है। हालांकि उनके पास बॉलर मजबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केपी तांतरा की 2 ओवर होंगे, वो पूरा मैच बदल कर रखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम उनकी बॉलिंग से वाकिफ है, जानते हैं उसकी बॉलिंग में टर्निंग पॉइंट है, वो पूरा समाज जानता है। लेकिन समाज छात्रावास की टीम भी कोई कमजोर टीम नहीं है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तांतरा टीम के खिलाड़ी पर 6 के 200 और 4 पर 100 रुपए श्री वाकल माताजी युवा मंडल तांतरा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बॉलर नेम नरेश आए, सामना करेंगे विक्रम। नरेश अपने कोटे का ये दूसरा ओवर लेकर आए हैं, छठा ओवर इस समय जारी, सामना करेंगे विक्रम। नरेश लंबा रन अप लेते हुए एम्पायर रणवीर जी को क्रॉस किया, गेंद समझ नहीं पाए, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। अभी भी टीम का स्कोर रुका हुआ 62। 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज उनके पवेलियन जा चुके हैं। हमारे बीच में डेलीगेट प्रतिनिधि श्रीमान मगाराम जी जोशी डबाल का आगमन हुआ है। राज पुरोहित प्रीमियर लीग संस्करण 4 में आपका दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः अपने शोर से नरेश, शानदार, एम्पायर के इशारे की जरूरत, वाइड इशारा आता हुआ, गेंद टिप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई शानदार एम्पायरी का नजारा पेश कर रहे हैं। काफी कसे हुए एम्पायर है रणवीर जी वदाकुआ, जो पिछले 3 संस्करण में बेस्ट ऑफ एम्पायर का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। ये जो दर्शक बैठे हैं उनसे निवेदन रहेगा, कुर्सियां कृपया सीमा रेखा से दूर ले जाए। ये कोई छोटे मोटे मुकाबले नहीं चल रहे हैं, अंतिम राउंड के मुकाबले, सेमीफाइनल का और फाइनल के मुकाबले में सीमा रेखा से काफी दूर बैठना पड़ेगा आपको। अनुशासनता आपका खुद का और समाज का परिचय है। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः नरेश, सामना करेंगे विक्रम। स्कोर अभी भी 63, लॉस फॉर 4 विकेट्स। छठा ओवर इस समय जारी, बॉलिंग लेकर तैयार है नरेश। अच्छी गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। अतिरिक्त रन जो दिए जा रहे हैं ये कहीं कहीं महंगे पड़ेंगे। इसको एक रन के साथ पहुंचता हुआ 64 रन। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः अपने शोर से नरेश और उनका सामना करेंगे विक्रम। तांतना की ओर से विक्रम सामना करने के लिए तैयार और शानदार अपील हुई है और एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा। आउट। 5वें विकेट का पतन होता हुआ इस तरफ से तांतरा टीम का। केपी आउट हुए, उसके बाद एक बल्लेबाज पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। केपी ने शानदार शुरुआत दी थी, आते ही धमाकेदार शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद उनकी टीम बिखेरते हुई नजर आ रही है इस मुकाबले में। इस प्रकार से बिना सूझबूझ अगर बैटिंग करेंगे तो एक विशाल स्कोर आप खड़ा नहीं कर पाएंगे। छात्रावास की टीम फील्डिंग
बॉलिंग में एक नंबर की टीम है और अनुशासनता में तो है ही। जितनी भी टीमें अब तक खेली है उसमें सबसे अनुशासनता टीम देखी है तो वो देखी है छात्रावास साचोर की टीम। अनुशासनता अगर बनाते हैं तो आपका परिचय स्वयं देते हैं। इंसान का परिचय अनुशासनता सद्गुण चरित्रता और ईमानदारी देती है। गेंद को मोड़ दिया स्लिप की साइड में, फील्डर द्वारा गेंद को फीड करते तब तक बैट्समैन अपना शोर परिवर्तन करते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ 65 टीम का स्कोर बोर्ड अपडेट कर रहे हैं लाइव क्रिकेटर किरण जी और हरीश जी बाड़ेरा। इन दोनों का हृदय से आभार। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः अपने शोर से नरेश, सामना करेंगे विक्रम। गेंद को उठा दिया है स्टेट की तरफ और शानदार कैच, आउट, जबरदस्त कैच लिया है, शानदार कैच, विक्रम आउट, शानदार कैच लपका स्टेट में। मानना पड़ेगा वाकई में शानदार कैच लिया है। कल निकेश ने एक हाथ से कैच लिया था जिस पर 2500 रुपए की राशि आई थी एक कैच पर, जो कि अभी तक की सबसे ईमानदारी इनाम के रूप में राशि मानी जाए तो वो सबसे ज्यादा राशि थी कल की 2500 रुपए। नए बल्लेबाज का आगाज होता हुआ नाम दर्ज करवाए प्रकाश आए। अब देखते हैं तातरा की टीम में अंधेरा छाया है, कितना प्रकाश कर पाते हैं अपनी टीम की ओर से। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः नरेश और उनका सामना करेंगे प्रकाश। प्रकाश को विकेट भी नहीं खोना है, रन भी बनाने, दोनों जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। तातरा की ओर से अगली गेंद, अच्छी गेंद है, समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज, बाकी का काम किया विकेट कीपर में। ओवर की समाप्ति होती हुई 6 ओवरों की समाप्ति पर लक्ष्य तातरा का स्कोर है 65। 5 महत्वपूर्ण बल्लेबाज खोने के पश्चात 6 महत्वपूर्ण बल्लेबाज खोने के पश्चात अब 2 गेंदें मात्र शेष बची है, सॉरी 2 ओवर। जेठू सिंह आए जो कि शानदार बॉलिंग का नजरिया पेश करते हैं। अगली गेंद जेठू सिंह की, गेंद को उठा दिया है, ऑफसाइड में फील्डर मौजूद है और शानदार कैच, शानदार कैच। इस प्रकार से 7वें विकेट का पतन होता हुआ तातला की टीम बिखेरती हुई नजर आ रही है। केपी के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन की ओर जाते हुए जेठू सिंह ने शानदार बॉलिंग की और उतना ही शानदार कैच वहां पर लपका है। यदि जेठू सिंह विकेट लेते हैं तो 100 रुपए जालम सिंह द्वारा दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रावास की टीम की पूरे मुकाबलों में प्रशंसा करनी होगी। फील्डिंग और कैच में तो नंबर 1 टीम है। बैटिंग हालांकि उनकी इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन फील्डिंग और बॉलिंग एक नंबर है। अगली गेंद लेकर तैयार है पुनः अपने कोटे से जेठू सिंह, खेलने के लिए तैयार है इस समय। बल्लेबाज का नाम हितेश सरपंच। हितेश खेलने के लिए तैयार, बॉलिंग लेकर तैयार है अपने शोर से जेठू सिंह। एम्पायर को क्रॉस किया, उनकी अगली गेंद, अच्छी गेंद, समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। ये हितेश जी हॉस्टल टीम के स्पॉन्सर है। अब वो भी संकट में खेले या हारे, खेल रहे हैं तातला की ओर से और वो हॉस्टल टीम के स्पॉन्सर है। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः जेठू सिंह। गेंद को मोड़ दिया है, लेग साइड में वहां फील्डर मौजूद है। लॉन्ग ऑन पर गेंद पहुंची है, फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड करते तब तक बैट्समैन अपना शोर परिवर्तन करते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ
66 टीम का स्कोर और उनके 7 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन जा चुके हैं। अब जेठू सिंह चाह रहे हैं कि जो स्पॉन्सर है उनके सामने ही बॉलिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अगली गेंद लेकर तैयार है जेठू सिंह, सामना करेंगे उनका। शानदार, वेल डन, शानदार बॉल। बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे, टिप्पा पड़ने के बाद काफी अंदर की तरफ आ रही है। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः अपना शोर से जेठू सिंह और खेलने के लिए तैयार है प्रकाश। अगली गेंद प्रकाश के लिए, शानदार स्ट्राइक, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, वहां फील्डर मौजूद है। फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड करते बैट्समैन ने अपना शोर परिवर्तन किया। 1 रन। 67 टीम का स्कोर, 7 महत्वपूर्ण बल्लेबाज खोने के पश्चात। अगली गेंद को लेग साइड में फोड़ा है, वहां फील्डर मौजूद है। फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड करते बैट्समैन दूसरे रन के लिए भी परिवर्तन हो चुके हैं। 2 रन आसानी के साथ चुरा लिए। ये गेट के पास में जो कुर्सियां लेकर बैठे हैं उनसे निवेदन है वहां से खड़े हो जाए। अगली गेंद लेकर तैयार है पुनः। ओवर की समाप्ति होती हुई 7 ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 69, 7 महत्वपूर्ण बल्लेबाज खोने के पश्चात। ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर विजय होती है तो 1100 रुपए राज ज्वेलर्स धानेरा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी सिद्धेश्वर बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः अपने शोर से, सामना करेंगे प्रकाश। शानदार बॉलिंग, सुरेश, प्रकाश। इस इनिंग्स की मात्र 5 गेंदें बची है। बॉलिंग लेकर तैयार है सुरेश, सामना करेंगे उनका प्रकाश। ओह, अच्छी गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं। टिप्पा पड़ने के बाद काफी अंदर की तरफ गेंद आ रही है। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः सुरेश और सामना करेंगे प्रकाश। प्रकाश को बची हुई 3-4 गेंदों में हिटिंग की जरूरत है। देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम की ओर से। मोड़ दिया है, लॉन्ग ऑफ पर गेंद पहुंची है। शानदार फील्डिंग, 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। फील्डिंग का नजरिया देखने को मिलता है शानदार। 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 70 रन टीम का स्कोर, 7 महत्वपूर्ण बल्लेबाज खोने के पश्चात। 8वां ओवर इस समय प्रगति पर। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः अपने शोर से सुरेश और उनका सामना करेंगे अब हितेश। मेन एम्पायर की भूमिका निभा रहे हैं रणवीर जी वदाकुआ। लेग एम्पायर की भूमिका निभा रहे हैं दिनेश नरेश जी दाता। गेंद को मोड़ दिया है, वहां फील्ड भागना है, देखना है गेंद कैच कर पाते नहीं और वहां पर मिस फील्डिंग होती हुई, मिस फील्ड हुई है। वहां पर बल्लेबाज ने एक और रन चुरा लिया। 3 रन चुरा लिए। 3 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 73 रन। हमारे बीच में मित्र ग्रुप के सदस्य आईजी जोशी का आगमन हुआ है। राजपुरुष प्रीमियर लीग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः अपने शोर से
अगली गेंद, अच्छी गेंद, समझ नहीं पा रहे बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। अंतिम गेंद अब शेष बची है स्पिनिंग्स की। हमारे बीच में कमेंटेटर मदन राज साचोर पधारे हैं। आपका राजपुर प्रीमियर लीग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अगली गेंद सुरेश की, उठा दिया है गेंद को और शानदार वहां पर देखते हैं फील्डिंग का नजरिया पेश किया। 4 रन और 4 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 77। 77 रन टीम का स्कोर। 48 गेंदों में जीतने के लिए 78 रन की आवश्यकता है छात्रावास की टीम को। MT Star, India's biggest mobile battery brand. Introducing MT Star i-Series battery in new look. MT Star i-Series contains battery of all iPhone models, from iPhone 5 to iPhone 13. New look comes with improved power, capacity, efficiency, protection, and quality. We are improving day by day to provide premium quality. MT Star, India's biggest mobile battery brand. डेलीगेट मगाराम ओखाजी जोशी डबाल की तरफ से 3100 रुपए की राशि दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तात्रा टीम के कैप्टन केपी से निवेदन, जल्द से जल्द क्षेत्र रक्षण जमाया जाए। छात्रावास टीम के कैप्टन राहुल राज से निवेदन, सलामी बल्लेबाजों का मैदान में आगाज करवाए। सिद्धेश्वर की ये धरती इस बात की सार्थकता रहेगी, राजपुरोहित प्रीमियर लीग में जो संस्करण 4 करवाया है, हम आपके आज से ऋणी हुए। समाज का इस भव्य टूर्नामेंट के लिए हम आपका दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। शानदार आयोजन अभी तक चल रहा है। कुछ इतने बड़े टूर्नामेंट में छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, लेकिन उस छोटी मोटी गलतियों के साथ आप पूरी व्यवस्था को दोषी नहीं ठहरा सकते। लोगों का काम है कहना और करने वालों को करते रहना चाहिए। कुमार विश्वास की 4 पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए समाज सेवा की जा सकती है कि मैं अपने गीत गजलों से उसको पैगाम करता हूं और उसकी दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। यही भाव के साथ समाज सेवा हो सकती है।
केपी अब मैच शुरू करवाया जाए जल्द से जल्द और एम्पायरों से निवेदन मैदान में आगाज करवाए, क्योंकि इसके बाद फाइनल का मुकाबला करवाना है, उसमें टाइम लगेगा और उसके बाद समापन समारोह करना है। हमारे बीच में मित्र ग्रुप के एडमिन श्रीमान जयेश जी राजकोर डबाल का आगमन हुआ है। राज पुरोहित प्रीमियर लीग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन एवं साथ में हितेश जी बक्सड़ी एवं सूरज जी अचलपुर का भी आगमन हुआ है। आपका भी राज पुरोहित प्रीमियर लीग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बेस्टमैन के नाम दर्ज करवा दे दोनों के, एक तो मनोहर होंगे, दूसरा मनीष और सुरेश आए। इस बार कप्तान ने सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी चेंज कर दी है इस बार, नहीं तो हर बार मनोहर आते थे सलामी बल्लेबाज के तौर पर। पहला ओवर लेकर तैयार है विक्रम सिंह, एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, बिल्कुल वाइड का इशारा आता हुआ। यह टिप्पा पड़ने के बाद काफी बाहर की तरफ गई थी, एम्पायर नरेश जी ने इशारा करते हुए वाइड का। नरेश जी दाता और रणवीर जी बद्दाकुआ दोनों इस महत्वपूर्ण मुकाबले में एम्पायर की भूमिका निभा रहे हैं। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः अपने शोर से विक्रम सिंह, उनका सामना करेंगे मनीष। गेंद को मोड़ दिया स्टेट की तरफ, लॉन्ग ऑन पर गेंद पहुंची है, फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड करते, तब तक बैट्समैन अपना शोर परिवर्तन करते हुए टीम का स्कोर 2 रन। जीतने के लिए 78 रन की जरूरत है इस मुकाबले को। यहां से जीतने वाली टीम सीधे ही एक कप पर अपना पाव जमा चुकेगी। इससे पहले सिद्धेश्वर की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। ये 2 ट्रॉफी पड़ी है, अब इसमें से कौन सी टीम जीतती है उस पर वो हावी हो जाएगी। राज पुरोहित प्रीमियर लीग ये 6ठा दिन आज जारी। अगली गेंद एम्पायर गेंद अच्छी थी, टिप्पा बढ़ने के बाद काफी अंदर की तरफ आई, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। इस प्रकार जो मनीष जी के पर 6 पर किरण जी श्रीराम जी की तरफ से 200 रुपए की राशि घोषित की गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गेंद और एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, भारी अपील हुई है। दोनों एम्पायर आपस में बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। दोनों अनुशासित टीमें इस समय खेल रही है मैदान में। एम्पायर का निर्णय अंतिम निर्णय, दोनों ही अनुशासन टीम इस समय मैदान में। नॉट आउट। एम्पायर का निर्णय अंतिम निर्णय। छात्रावास की ओर से कोई भी अगर 6 लगाता है तो पर 6 100 रुपए की राशि घोषित की गई है। एडवोकेट अशोक जी पालड़ी द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। बॉलिंग लेकर तैयार है विक्रम सिंह और खेलने के लिए तैयार है इस समय सुरेश। लंबा रनअप लेते हुए विक्रम सिंह एम्पायर को क्रॉस किया। उनकी अगली गेंद बल्लेबाज समझ नहीं पाए, गेंद स्लिप की साइड में पहुंची है, वहां फील्डर मौजूद है। फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड करते तब तक बैट्समैन अपना शोर परिवर्तन करते हुए 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः अपने शोर से विक्रम और उनका अब सामना करेंगे
मनीष मनीष और सुरेश की जोड़ी इस समय मैदान में। हमारे बीच में राजपुरुष समाज के जाने माने संचालक शकरिय कार्यकर्ता श्रीमान जगदीश जी दवे कारोला का आगमन हुआ है। राजपुरोहित प्रीमियर लीग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः अपने शोर से विक्रम और उनका सामना करेंगे मनीष। शानदार बॉलिंग करते हुए विक्रम इस समय 2-3 ओवर अगर शुरुआती निकाल दिया तो ये छात्रावास को भारी पड़ेंगे। गेंद को मोड़ दिया है, गेंद पहुंची है लॉन्ग ऑफ पर, वहां फील्डर मौजूद है। फील्डर द्वारा गेंद को कलेक्ट करते तब तक बैट्समैन अपना शोर परिवर्तन करते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर इस समय प्रगति पर। लंबा रन देते हुए विक्रम सिंह खेलने के लिए तैयार है सुरेश। हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़े, एम्पायर को क्रॉस किया, उनकी अगली गेंद। शानदार बॉलिंग। ओवर की समाप्ति होती हुई 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 78 रन की जरूरत। पावर प्ले का यह अंतिम ओवर होगा। बल्लेबाज को हिटिंग करनी होगी। केपी के अभी ओवर बाकी है, मेन ओवर वही माने जाते हैं। केपी जब बॉलिंग करते हैं तो कब गेंद आती है और कब बल्लेबाज के पास से निकलकर विकेट कीपर के दस्ताने तक पहुंचती है वो पता ही नहीं चलता है। रफ्तार उनकी बहुत तेज होती है गेंद की। अगर हमारी समाज के जाने माने बॉलरों की गिनती की जाए तो सर्वश्रेष्ठों में से एक है केपी तांतड़ा। खेलने के लिए तैयार है अपने शोर पर मनीष। बॉलिंग लेकर आए हैं इस समय विनोद आए। विनोद लंबा रनअप लेते हुए एम्पायर को क्रॉस किया। शानदार बॉलिंग। हमारे बीच में खेमजी जैसला और जयंती जी व्यास दांतिया का आगमन हुआ है। राजपुरोहित प्रीमियर लीग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बॉलिंग लेकर तैयार है इस समय पुनः अपने शोर से सामना करेंगे उनका मनीष। गेंद को हवा में है, गेंद स्लिप की साइड में पहुंची है। फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन चुरा लिया। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। खेलने के लिए तैयार है सुरेश और बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः विनोद। सेमीफाइनल का ये दूसरा मुकाबला जारी। इससे जो जीतेगी वो फाइनल में सिद्धेश्वर से भिड़ंत करेगी। जय श्री राम क्रिकेट क्लब सिद्धेश्वर फाइनल में जगह बना चुकी है। अगली गेंद विनोद की, गेंद को मोड़ दिया है, गेंद पहुंची लेग साइड में, ऑफ साइड में एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा। 4 रन, शानदार बाउंड्री। ये 4 रन के साथ 9 रन टीम का स्कोर। दूसरा ओवर इस समय जारी। अगर इस प्रकार से रन बनाएगी छात्रावास की तो लक्ष्य बहुत दूर नजर आएगा। उनको धैर्यशीलता के साथ रन भी बनाने हैं, विकेट भी नहीं खोना है, क्योंकि इसके बाद जो 2 महत्वपूर्ण ओवर है केपी तांतड़ा के, वो मैच के टर्निंग पॉइंट रहते हैं हमेशा। खेलने के लिए तैयार है इस समय सुरेश। एम्पायर को क्रॉस किया, विनोद की अगली गेंद। अपील जरूर की है लेकिन जोश जरूर था, लेकिन कोई विश्वास नहीं था। फाइट का इशारा था हुआ एम्पायर द्वारा, रणवीर जी वद्दा गोवा द्वारा। 1 रन का इजाफा होता हुआ इस 1 रन के साथ छात्रावास की टीम का स्कोर दाहिनी अंक में पहुंचता हुआ 10 रन टीम का स्कोर। अगली गेंद, गेंद को मोड़ दिया है, गेंद पहुंची है थर्ड मैन के क्षेत्र में। फील्डर पीछे भागना रोक पाते या नहीं, अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा रहेगी। 4 रन, 4 रन के साथ स्कोर उछाल लेता हुआ पहुंच चुका है 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। छात्रावास की टीम निश्चित तौर पर चाहेगी कि कहीं कहीं फाइनल में तो जगह बना दी जाए।
यदि छात्रावास की टीम विजय होती तो 2100 रुपए वासु जी, चेला जी, दवे, करोला की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद छात्रावास टीम का हौसला अफजाई करने के लिए। बॉलिंग लेकर तैयार है, पुनः गेंद को मोड़ दिया है स्टेट की तरफ। मिस फील्डिंग होती हुई वहां पर लॉन्ग ऑफ पर गेंद गई है, वहां फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड करते, तब तक बैट्समैन अपना शोर परिवर्तन करते हुए 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 15 रन। तांतड़ा की ओर से अगर कोई विकेट लेता है तो 100 रुपए जितेश भाई सुरेश जी, जितेश भाई गमजी की तरफ से दिए जाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सीमा रेखा के पास कुर्सियां लेकर बैठे हैं उनसे नम्र निवेदन है, सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है, थोड़ी दूर रहे यहां सीमा रेखा से। एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर का, वाइड वाइड 1 रन लिया है उन्होंने दौड़कर वाइड के साथ, अतिरिक्त रनों में जोड़ दिए जाए। टीम का स्कोर 17 रन। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः अपने शोर से विनोद और उनका सामना करेंगे सुरेश। सुरेश और मनीष की जोड़ी इस समय मैदान में। विनोद बॉलिंग लेकर तैयार अपने शोर से, खेलने के लिए तैयार है सुरेश। एम्पायर रणवीर को क्रॉस किया, उनके लिए गेंद सम्मानजनक तरीके से खेला, बाकी का काम किया फील्डर ने। ओवर की समाप्ति होती, 2 ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विकेट हालांकि उन्होंने नहीं खोए हैं, ये प्लस पॉइंट है छात्रावास की टीम के पास। अब उनको 1-2 ओवर में हिटिंग करनी पड़ेगी, लक्ष्य काफी दूर है, 78 रन का लक्ष्य है। अब 36 गेंदों का मात्र शेष गेम बचा है, ये उसके बाद सीधी टीम फाइनल में प्रवेश करेगी। 36 गेंदों में 61 रन की जरूरत है। हमारे साथी स्कोरबोर्ड अपडेट कर रहे क्रिकेटर किरण जी बता रहे हैं, वो निरंतर 6 दिन से यही सेवा दे रहे हैं, यही रहते हैं, दिन रात सब यही पूरे निकाल रहे हैं। अभी ऐसे सक्रिय कार्यकर्ताओं का समाज के लिए, टूर्नामेंट के लिए होना गर्व की बात है। दिनांक 27 नवंबर 2022 रविवार को राजपुरोहित कर्मचारी संघ सांचौर चितलवाड़ा की ओर से राजपुरोहित प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 27 नवंबर 2022 रविवार को राजपुरोहित कर्मचारी संघ सांचौर चितलवाड़ा द्वारा राजपुरोहित प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से सादर निवेदन कि आप पधार करके समाज की प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करें एवं आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। बॉलर नेम विक्रम सिंह आए हैं बॉलिंग लेकर और उनका सामना करेंगे मनीष। मनीष को हिटिंग की जरूरत है, सलामी बल्लेबाज के तौर पर जो कप्तान ने जिम्मेदारी दी है उस पर खरे उतरे। अच्छी गेंद, एम्पायर के इशारे की जरूरत, वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर का। 1 रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस समय जारी। फील्डिंग क्षेत्र देखा जाए, स्लिप की साइड में एक फील्डर मौजूद है, कवर पॉइंट है, मिड विकेट पर है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ गली की साइड में है, स्क्वायर एक्स्ट्रा स्क्वायर की तरफ बॉलर है, गेंद एक्स्ट्रा कवर पॉइंट की तरफ फील्डर मौजूद है। शानदार फील्डिंग का नजारा पेश करती हुई इस समय तांतड़ा की टीम बॉलिंग लेकर तैयार है। पुनः विक्रम सिंह अपने सोरे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। गेंद अच्छी गेंद, समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। गेंदे अगर वो निकाल दे जाएंगे तो भी दबाव बढ़ जाएगा टीम पर, क्योंकि रन है वो रन रेट बढ़ चुकी है। इस हिसाब से अगर रन बनाती है तो कितने रन तक पहुंच जाती है, हमारे साथी अपडेट बताएंगे अभी। पर विकेट पर 100 रुपए नगीन कुमार मांगीलाल पुरोहित डिप्टा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पर ओवर 11 रन की रन रेट पहुंच चुकी है।
रिटायर्ड कौन हुए? मनीष जी। मनीष जी की जगह मनोहर आए हैं। तातड़ा की टीम विजय होती तो 1100 रुपए चैना जी अदरा जी की तरफ से दिए जाएंगे। रामदेव टेंट हाउस वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः विक्रम सिंह और उनका सामना करेंगे अब मनोहर। मनोहर के लिए अगली गेंद, भारी अपील हुई है लेकिन एम्पायर के ऊपर इस अपील का कोई असर नहीं दिखने को मिलता हुआ। अपील जरूर हुई थी लेकिन बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः विक्रम सिंह खेलने के लिए तैयार है मनोहर। अगली गेंद मोड़ दिया है गेंद को और वहां पर जीवनदाल मिलता हुआ कैच ड्रॉप कर दिया है आसान सा। तातरा की टीम की ओर से अगर कोई विकेट लेता है तो 100 रुपए प्रवीण जी छगना जी की तरफ से 100 रुपए की राशि घोषित की गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गेंद लेकर तैयार है पुनः विक्रम सिंह और उनका सामना करेंगे अब सुरेश। लंबा रनअप लेते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, उनकी अगली गेंद, गेंद को मोड़ दिया है, गेंद सीमा रेखा को छूती नहीं और वहां पर शानदार फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए और गेंद एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा रहेगी। 4 रन, नरेश जी का इशारा था वो 4 रन। 4 रन के साथ स्कोर ऊंचा लेता हुआ पहुंच चुका है 23 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः अपने शोर से विक्रम सिंह और उनका सामना करेंगे सुरेश जो कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैदान में आए थे। पर विकेट पर 200 रुपए सांवला जी सवाजी की तरफ से, रतनपुरा वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः विक्रम सिंह और उनका सामना करेंगे सुरेश। अगली गेंद खेलने के लिए तैयार, एम्पायर को क्रॉस किया, अगली गेंद, गेंद को मोड़ा है, गेंद पहुंची है लॉन्ग ऑफ पर, वहां फील्डर मौजूद है, शानदार बिटवीन द फील्डिंग बिटवीन द विकेट, रन ले लिया आसानी के साथ। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। छात्रावास की ओर से अगर कोई 6 लगाता है तो एडवोकेट अशोक जी की तरफ से 100 रुपए की राशि घोषित की गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं अगले ओवर किसको सौंपते हैं कैप्टन। खेलने के लिए अपने शोर पर तैयार है सुरेश। सुरेश और मनोहर की जोड़ी छात्रावास की ओर से इस समय मैदान में। बॉलर नेम विनोद आए अपने शोर का दूसरा ओवर लेकर के। पहला ओवर उनका काफी महंगा रहा था, 13 रन खर्च किए थे उन्होंने। केपी अपने अभी तक ओवर बचा के रखे हैं। विनोद आए बॉलिंग लेकर, उनका सामना करेंगे सुरेश। एम्पायर को क्रॉस किया, अगली गेंद, गेंद पहुंची है बल्ले का भारी किनारा लेते हुई थर्डमैन के क्षेत्र में,
सीमा रेखा के बाहर 4 रन। 4 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तांतरा की टीम को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है इस मुकाबले में। हालांकि उन्होंने रनों पर जरूर अंकुश लगाकर रखा है। छात्रावास की टीम को खोलकर खेलने का अभी तक कोई विशेष अवसर नहीं दिया है, लेकिन उनको सफलता भी नहीं मिली है। विनोद बॉलिंग लेकर तैयार है। विनोद का पहला ओवर भी काफी महंगा रहता है। यहां आते ही शुरुआत कर दी है सुरेश ने। उनतीस गेंदों में 50 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। प्रति गेंद 1.78 की रन रेट है। अगली गेंद, शानदार बॉलिंग का नजारा पेश करती हुई इस समय तांतरा की टीम। लक्ष्य तांतरा की टीम बहुत शानदार मजबूत अनुशासन वाली टीम है। सुबह भी वो वक्त पर पहुंच गई थी, जैसा टाइम दिया था उस टाइम पर। अगली गेंद लेकर तैयार है पुनः विनोद। अपील हो रही है बार बार, लेकिन अपील में जोश ज्यादा है, विश्वास बहुत कम है। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः अपने शोर से विनोद, और खेलने के लिए तैयार है सुरेश। सुरेश को लंबे हीट लगाने होंगे अगर अपनी टीम को सफलता दिलाना चाहते हैं तो। गेंद पहुंची है एक्स्ट्रा पॉइंट में, वहां फील्डर मौजूद है। फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड करते 1 रन ले लिया आसानी के साथ। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 29 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस समय प्रगति पर। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः अपने शोर से विनोद। अब उनका सामना करेंगे मनोहर। देखते हैं मनोहर अपनी टीम की ओर से क्या सफलता दिला पाते हैं। गेंद को मोड़ दिया है। गेंद पहुंची है थर्डमैन के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद है। फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड करते तब तक बैट्समैन अपना शोर परिवर्तन करते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः विनोद। खेलने के लिए तैयार है वापस सुरेश। स्कोर अभी भी रुका हुआ, कोई विशेष रन बना नहीं पाई अभी तक छात्रावास की टीम। एम्पायर को क्रॉस किया। विनोद की अगली गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ रणवीर जी द्वारा। गेंद टिपा पड़ने के बाद ऑस्टॉम से काफी बाहर गई। रणवीर जी ने कोई गलती नहीं की और इस प्रकार से वाइड का इशारा देते हुए रनों का इजाफा होता हुआ 31 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, गेंद पहुंची है पॉइंट की साइड में, वहां फील्डर मौजूद है। फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड कर दिया गया। दोनों एम्पायरों के बीच कुछ डिस्कस जारी है। देखते हैं आउट का इशारा देते हैं या नहीं। अपील हुई है। एम्पायर का निर्णय, अंतिम निर्णय, जो डिसीजन लिया जाएगा वो और आउट। कृपया अनुशासनता दिखाए। एम्पायर का निर्णय अंतिम निर्णय। आउट हुआ उस बल्लेबाज का नाम।
ये अतिरिक्त कोई भी भीड़ न करे और समझदारी का परिचय दे कृपया। मैच जल्द से जल्द शुरू किया जाए। कोई बात नहीं, तांतरा की टीम अनुशासन वाली टीम है, वो समझदारी का परिचय देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये रन की गिनती होगी, वो रणवीर जी बताएंगे अभी इसमें रन था या नहीं। ये रन था या नहीं दी नरेश जी, ये रन हुआ था, एक रन की गिनती होगी। हमारे बीच में तांतड़ा के सरपंच बबरा जी का आगमन हुआ है। सिद्धेश्वर की इस पावन पुण्य धरा पर मां सरस्वती के प्रांगण में राजपुरोहित प्रीमियर लीग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। केपी आए स्वयं बॉलिंग लेकर, अच्छी गेंद, समझ नहीं पा रहे, गेंद जरूर स्लिप की साइड में पहुंची थी, फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, तब तक बैट्समैन ने 1 रन चुरा लिया। एम्पायर का इशारा आता हुआ ये लेग बाई का रन है। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था। तांतड़ा की टीम का हौसला अफजाई करने के लिए उनके गांव के मुखिया स्वयं पहुंचे हैं। अगली गेंद कैपी की गेंद पहुंची है लॉन्ग ऑफ पर, वहां फील्डर मौजूद है, फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड करते, तब तक बैट्समैन अपना शॉट परिवर्तन करते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ, 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ
34 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 22 गेंदों में 44 रन की जरूरत है, प्रति गेंद 2 रन की जरूरत है, यानी रिक्वायर्ड रन रेट है प्रति ओवर 12 रन की हो चुकी है। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः केपी और उनका सामना करेंगे सुरेश। एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन का और इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 35 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है, केपी जरूर चाहेंगे कि सफलता मिले। गेंद को मोड़ दिया है, गेंद सीधी सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन, नरेश जी के दोनों हाथ हवा में लहराते हुए 6 रन। किसी बंदूक की अगर चाबी बाइक की गुम हो गई हो हीरो की, तो कमेंट्री बॉक्स में आकर के ले जाए। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः केपी, उनका सामना करेंगे सुरेश। अच्छी गेंद, ये 2 चाबी हमारे पास है, एक हीरो की है एक होंडा की है। बाइक की 2 चाबी हमारे पास है, किसी की गुम हुई तो ले जाए कमेंट्री बॉक्स में आकर के। अगली गेंद, गेंद को मोड़ दिया है, गेंद पहुंची पॉइंट की क्षेत्र में, वहां फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड करते, तब तक बैट्समैन अपना शोर परिवर्तन करते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ लेग बाई 42। अगली गेंद कैपी की, सामना करेंगे मनीष मनोहर। गेंद को मोड़ दिया है, गेंद पहुंची थी कवर पॉइंट में, वहां फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड करते, तब तक बैट्समैन अपना शोर परिवर्तन करते हुए ओवर की समाप्ति होती हुई 43 रन टीम का स्कोर। 5 ओवर की समाप्ति पर 43 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। केपी का ओवर हालांकि अच्छा, लेकिन 6 जरूर गया इस ओवर में। देखते हैं कप्तान अब किस पे भरोसा जताते हैं अगले ओवरों के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई 18 गेंदों में 35 रन की जरूरत है, प्रति ओवर 11.90 की रन रेट हो चुकी है। बॉलर नेम एनपी आए हैं बॉलिंग लेकर, सामने है मनोहर। अभी तक देखा जाए तो तांतरा की टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है इस मुकाबले में। अगली गेंद एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद को मोड़ दिया है लेग साइड में, फील्डर वहां पर है मौजूद है, फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड करते, तब तक बैट्समैन अपना शोर परिवर्तन करते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर पहुंचता है 1 रन के साथ ही 44 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तांतरा की टीम को अभी तक सफलता नहीं मिली है। खेलने के लिए तैयार है पुनः अपने शोर से सुरेश। बॉलिंग लेकर तैयार है एनपी। अगली गेंद, गेंद को मोड़ दिया ऑफ साइड में, कोई चांस नहीं है, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। सोलह गेंदों में 30 रन की जरूरत है अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। लाइव स्कोर अपडेट कर रहे हैं साथी क्रिकेटर किरण जी, उनका भी हृदय की गहराई से धन्यवाद, आभार। तांतरा की ओर से कोई मेडन ओवर निकालता है तो 500 रुपए परवीन जी राजपुरोहित तांतरा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। राजपुरोहित छात्रावास अगर इस मुकाबले को जीतती है तो
हरीश जी सांचोर, नरपत जी बगसड़ी और सुरेश जी बालेरा, तीनों महानुभावों की ओर से 500 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद, आभार। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः अपने शोर से एनपी और खेलने के लिए तैयार है सुरेश। सुरेश का अब निजी स्कोर है 32, 32 रन 20 गेंदों में। अगली गेंद उठा दिया है हवा में, फील्डर वहां मौजूद है और इस प्रकार से हॉस्टल को लगने वाला पहला झटका, सुरेश आउट। शानदार पारी खेल रहे थे, गेंद बल्ले का भारी किनारा लेते हुई हवा में गई, लॉन्ग ऑन पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की और इस प्रकार से पहले विकेट का पतन होता हुआ छात्रावास की टीम का नए बल्लेबाज का मैदान में आगाज होता हुआ नाम दर्ज करवाए। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः एनपी। एनपी ने पहली सफलता दिलाई अपनी टीम की ओर से। खेलने के लिए बल्लेबाज आए हैं जेठू सिंह दिख रहे हैं। जेठू सिंह लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, शानदार बॉलिंग करते हैं। आज बैटिंग भी शानदार करनी होगी अपनी टीम को फाइनल में अगर पहुंचाना है तो। बॉलिंग लेकर तैयार है अपने शोर से एनपी। खेलने के लिए तैयार है जेठू सिंह। अगली गेंद जेठू सिंह के लिए, शानदार गेंद एनपी द्वारा, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, सीधे ही विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर अभी भी रुका हुआ 48 रन, एक विकेट के नुकसान पर विकेट पर 200 रुपए रमेश जी, बाबू जी, MM गोल्ड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गेंद, ओह अच्छी गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं। जेठू सिंह आए हैं, सुरेश ने अच्छी पारी खेली, हालांकि उन्होंने एक गलत शॉट खेल दिया, गेंद हवा में गई थी और कैच आउट के रूप में अपना विकेट खो बैठे। अगली गेंद लेकर तैयार है पुनः एनपी। उनका सामना करेंगे जेठू सिंह। हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़े, एम्पायर रणवीर जी को क्रॉस किया, उनकी अगली गेंद और वहां पर अपील होती हुई ओवर की समाप्ति होती हुई 6 ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 48 रन। एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज खोने के पश्चात 12 गेंदें शेष बची है। तीस रन की आवश्यकता है। ये ओवर जो होगा ये तय कर लेगा कि जीत किसके पक्ष में जा रही है। 12 गेंदों में 30 रन की जरूरत है, प्रति ओवर 15 रन बनाने होंगे। अब देखते हैं कप्तान भरोसा किस पर जताते हैं बॉलिंग के लिए। गेंद लेकर स्वयं कैपी पहुंचे हैं। खेलने के लिए तैयार है इस समय मनोहर और जेठू सिंह की जोड़ी इस समय मैदान में। बॉलिंग लेकर अगली गेंद, एम्पायर की गेंद को मोड़ दिया है, गेंद पहुंची है लॉन्ग ऑन पर, वहां फील्डर मौजूद है। फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड करते, तब तक बैट्समैन अपना शोर परिवर्तन करते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ 49 रन टीम का स्कोर। एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज खोने के पश्चात 7वां ओवर इस समय प्रगति पर। रन रेट जो है वो काफी बढ़ चुकी है,
देखते हैं छात्रावास की टीम इस मुकाबले में आवी होती है या फिर तांतड़ा का टीम फतेह लहराती है। अगली गेंद लेकर तैयार है पुनः केपी, खेलने के लिए तैयार है जेठू सिंह। लेफ्ट हैंड बैट्समैन के अगर प्रयास अच्छा हो तो यहां पर रन आसानी से बना जा सकते हैं। अगली गेंद को मोड़ दिया है, गेंद सीधी केपी ने वहां पर फील्ड की, तब तक बैट्समैन अपना शोर परिवर्तन करते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ। इसके साथ ही छात्रावास की टीम का अर्धशतक पूरा होता हुआ 50 रन टीम का स्कोर एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज खोने के पश्चात। अब 28 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बॉलिंग लेकर तैयार है केपी और उनका सामना करेंगे मनोहर। नाम उनका मनोहर है, देखते हैं कितनी हुनरता दिखा पाते हैं इस मैदान में। केपी बॉलिंग लेकर तैयार, लंबा रनअप लेते हुए एम्पायर नरेश जी को क्रॉस किया, गेंद को मोड़ दिया है लॉन्ग ऑन पर, वहां फील्डर मौजूद है, फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड करते, तब तक बैट्समैन आसानी के साथ अपना शोर परिवर्तन करते हुए 51 रन टीम का स्कोर एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज होने के पश्चात। केपी की गेंद पर 6-4 लगाना आसान काम नहीं है, उनकी गेंद को समझना भी बड़ी मुश्किल काम है। छात्रावास की टीम के इस बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी कि वो गेंद को समझ भी पा रहे हैं। अगली गेंद केपी की, सामना करेंगे जेठू सिंह, गेंद को मोड़ दिया है, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, वहां फील्डर मौजूद है, फील्डर द्वारा गेंद को फीड करते, एम्पायर वहां पर भारी अपील होती हुई, लेकिन सही सलामत क्रीज के अंदर 2 रन चुरा लिए। 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 53 रन। तातरा की टीम अगर विजय होती है तो उनके मुखिया सरपंच भवरा जी की तरफ से 1100 रुपए की राशि घोषित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि तातरा टीम का पलड़ा अभी तक इस मुकाबले में भारी नजर आ रहा है। इस प्रकार से बॉलिंग हुई तो सरपंच को निश्चित तौर पर 1100 की राशि तैयारी रखनी होगी। अगली गेंद लेकर तैयार है केपी, खेलने के लिए तैयार है जेठू सिंह। अगली गेंद जेठू सिंह के लिए, गेंद को उठा दिया है, फील्डर मौजूद है, शानदार प्रयास अच्छा किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। छात्रावास की टीम अगर विजय होती है तो डेलीकेट प्रतिनिधि मगारा मुखाजी जोशी की तरफ से 1100 रुपए की राशि घोषित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गेंद लेकर तैयार है पुनः केपी, खेलने के लिए तैयार है समय जेठू सिंह। अगली गेंद जेठू सिंह के लिए, गेंद हवा में है, देखना है, और इसके साथ ही एक और विकेट का पतन होता हुआ आउट। जेठू सिंह पवेलियन की ओर जाते हुए ओवर की समाप्ति होती हुई 7 ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 57, लॉस फॉर 2 विकेट्स। अंतिम ओवर अब बचा है मात्र 6 गेंदों में 21 रन की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। मात्र 21 रन की जरूरत है 6 गेंदों में। राजपुरोहित छात्रावास अगर इस मुकाबले को जीतती है तो 500 रुपए का नकद पुरस्कार अशोक जी वीरपुरा केरिया की तरफ से दिया जाएगा। अगर तातरा की टीम विजय होती है तो 1111 महावीर तातरा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये राशि जो बोली जा रही है ये आप लाइव में जाकर देखने के पश्चात हासिल करें। हमारे पास एक भी रुपया न तो आया है, नाम लेते हैं। ये जो राशि बोली जा रही है वो स्वयं जो लिखवा रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो टीम को या तो गूगल पे कर दे या कैश दे दे, और टीम अगर चाहती है कि उन्हें वो राशि मिलनी चाहिए तो हमारे पास एक भी रुपये नहीं है, नाम जमा करते हैं। आपको लाइव में वापस जाना होगा और वहां पर जो घोषणा हुई है उसको लिस्ट तैयार करनी होगी, और उसके उपरांत आप फोन करके आपके पहचान वाले को पास से राशि ले सकते हैं। क्योंकि कल या परसों इस प्रकार से एक टीम आई थी, बोले वो पैसे कहाँ है जो बोले थे वो,
तो आप कृपया इस बात को विशेष ध्यान दें। अंतिम ओवर बाकी, जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रन की जरूरत है छात्रावास की टीम को। हालांकि असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन संभव भी इतना कोई नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, हिटिंग करनी पड़ेगी, और ओवर शायद अब लेकर के कौन पहुंचते हैं उस पर निर्भर करेगा। जितने भी दर्शक खिलाड़ी पहुंचे हैं उनसे निवेदन है, भोजन व्यवस्था शुरू हो गई है। विद्यालय प्रांगण में भोजन की व्यवस्था रखी गई है। आप कृपया ये मंदिर और मैदान के बीच के रास्ते का प्रयोग करते हुए विद्यालय प्रांगण में पहुंचे और वहां से भोजन ग्रहण करें। तातरा की टीम जीतती है तो 1100 रुपए दिलीप जी राजपुरोहित की तरफ से दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजपुरोहित छात्रावास अगर इस मुकाबले को जीतती है तो 1100 रुपए का इनाम पुरुषोत्तम जी विछावाड़ी की तरफ से दिया जाएगा। धन्यवाद, आभार। छात्रावास की टीम को जो न हुआ है वो करके दिखाना है अगर इस मुकाबले को जीतना है और फाइनल में जगह बनानी है तो। अगला मुकाबला फाइनल का सिद्धेश्वर वसेज, इसमें से जो जीतेगी वो उनसे भिड़ेगी। बॉलर नेम एनपी आए, उन्होंने एक सफलता दिलाई अपनी टीम की ओर से। अरविंद जी आए हैं, अरविंद और मनोहर की जोड़ी इस समय मैदान में छात्रावास की ओर से। बॉलिंग लेकर तैयार है अपने शोर से एनपी, खेलने के लिए तैयार है मनोहर। गेंद को मोड़ दिया है, लॉन्ग ऑन पर गेंद पहुंची है, फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड करते तब दूसरे रन के लिए शोर बदले और अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा रहेगी। आउट। पांच गेंदों में अब जीतने के लिए 20 रन की जरूरत। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ अरविंद आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए नए बल्लेबाज का मैदान में आगाज हुआ है, नाम दर्ज करवाए। विक्रम आए अब नए बल्लेबाज के रूप में। विक्रम जी बदाक हुआ है खेलने के लिए। पांच गेंदों में 20 रन की जरूरत है। 2-3 सिक्स लग जाए तो मैच बदला जा सकता है। बॉलिंग लेकर तैयार है पुनः एनपी और खेलने के लिए तैयार है इस समय मनोहर। एनपी अपने स्तर से दौड़े, अगली गेंद अच्छी गेंद, भारी अपील हुई है वहां पर और आउट। चार गेंदों में अब जीतने के लिए 20 रन की जरूरत। दो सिक्स और 2 बाउंड्री लगाते हैं तो जीत अपने पक्ष में हो सकती है। अगली गेंद लेकर के पुनः तैयार है एनपी और खेलने के लिए तैयार है नए बल्लेबाज नरेश। नरेश
नरेश नरेश आमने सामने, अगली गेंद नरेश की, भारी पील होती हुई पिना वापस और आउट। आउट रन आउट के रूप में ये विकेट एक और खोती हुई छात्रावास की टीम हताश हो चुकी है अंतिम ओवर में। सोचा नहीं था कि इस प्रकार टीम हताश हो जाएगी, लेकिन टीम पूर्ण रूप से हताश होती हुई नजर आ रही है। कमेंटर की बातें अन्यथा न ले। दिल पर ना ले, दिल पर ना ले, कोई बात नहीं। तांतरा की टीम जीतती है तो 1100 रुपए रणजीत जी, आशा जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तांतरा को काफी राशि मिल चुकी है इस मुकाबले में अगर जीतती है तो। हालांकि जीत उनकी लगभग निश्चित लग रही है इस मुकाबले में। अगली गेंद को मोड़ दिया है, लॉन्ग ऑन पर गेंद पहुंची है। गेंद को जब तक फिट करते बैट्समैन अपना स्कोर परिवर्तन करते हुए, इस प्रकार स्कोर पहुंचता हुआ 59। अब 19 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब 2 गेंदों में 19 रन की जरूरत है, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा है। अब केवल औपचारिकता के तौर पर बची हुई है, बाकी फाइनल में जगह तांतरा की टीम बना चुकी है। अब अंतिम गेंद शेष बची है। अब जीतने के लिए मात्र 18 रन की जरूरत है एक गेंद में। अब पास में इसलिए आ गए हैं कि जीत की खुशी मनाने के लिए अब दूर क्यों जाना पड़े। तुरंत एक गेंद निकलने के बाद सीधे ही गले मिल जाएंगे, इसलिए टीम को पहले से ही पास में बुला लिया है, घेराबंदी कर दी है। बॉलिंग करते आ रहे हैं एनपी। अगली गेंद उनकी प्लेट किया और इसके साथ ही कोई भी अन्यथा अतिरिक्त मैदान में प्रवेश नहीं करेगा। और इस प्रकार से तांतरा की टीम ने शानदार विजय हासिल की। फाइनल में प्रवेश करती हुई फाइनल का मुकाबला कुछ ही समय के बाद शुरू होगा, जहां सिद्धेश्वर की टीम उनसे भिड़ेगी। जय हो, जय हो। तांतरा के विजय पर पटाखों से खुशियां मनाते हुए तांतरा के समर्थक। अगला मुकाबला राजपुरोहित प्रीमियर लीग का फाइनल, श्री राम क्रिकेट क्लब सिद्धेश्वर वर्सेस लक्सेस 11 तांतरा। और इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बने हैं केपी तांतरा। केपी तांतरा जो कि इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच है। 32 रन बनाए। ओह क्या बात है। छात्रावास की टीम हारी जरूर है, लेकिन लोगों के दिलों में जगह उन्होंने बना दी है। उनको हारने के पश्चात भी राशि दी जा रही है। नरपत जी बक्सड़ी, अशोक जी वीरपुरा केरिया, सूरज जी जोशी बालेरा, हरीश जी साचोर की तरफ से 2000 रुपए की राशि दी जा रही है। छात्रावास की टीम के कैप्टन आए और ये राशि ले जाए। मैन ऑफ द मैच केपी, लगातार केपी बन रहे मैन ऑफ द मैच। केपी तांतरा से निवेदन, अनुशासनता के साथ आप मंच पर पहुंचे और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेकर। राजपुरोहित छात्रावास के सभी प्लेयर पहुंचे और राजपुरोहित छात्रावास की टीम को 500 रुपए का नकद पुरस्कार हितेश जी, हेमा जी,
जोशी पालड़ी की तरफ से दिया जा रहा है। राजपुरोहित छात्रावास की पूरी टीम यहां पहुंचे मंच पर। आपकी टीम ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और पूरे राजपुरोहित समाज का दिल जीता है आज यहां पर। छात्रावास की टीम को 500 रुपए की राशि दी गई है नेताजी पूर्णिमाजी जोशी पालड़ी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। केपी तांतड़ा से निवेदन रहेगा कृपया मंच पर पहुंचे और वहां से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हासिल करें। और लक्सेस 11 थातड़ा भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है इन्होंने इस टूर्नामेंट में। उनको भी बहुत बहुत बधाई इस फाइनल में पहुंचने के लिए। केपी तांतड़ा के नेतृत्व में पूरी टीम ने अपनी जी जान लगाकर और मैन ऑफ द मैच का पारितोषिक देने के लिए मैं निवेदन करूंगा हरीश जी बालेरा, महेंद्र जी जोशी डबाल से, अवरा जी तांतड़ा से कि आप कृपया मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देकर के इस होनहार खिलाड़ी का हौसला अफजाई करें। छात्रावास की टीम ने भले मैदान में जगह नहीं बनाई हो परंतु सभी के दिलों में जगह बनाई है। ऐसे ही वासन चौहान की टीम, हलसिया ब्रदर्स, दाता की टीम, ऐसी कई टीमें आई थी जिन्होंने खेल प्रेमियों के दिलों में जगह बनाई है। छात्रावास के कैप्टन राहुल भाई यहाँ है और 500 रुपए की राशि नेताजी पूर्णिमाजी जोशी पालड़ी की ओर से महेंद्र जी जोशी डबाल और भवरा जी तांतड़ा से निवेदन किया आप केपी को मैन ऑफ द मैच देकर सम्मानित करें। गौतम जी एप्पल स्टूडियो नरपत जी बगसड़ी से संपर्क करें। एक मिनट, ट्रॉफी ला रहे हैं। पहले तो जोरदार तालियां बजाओ केपी के लिए, लगातार ये मैन ऑफ द मैच रहते हैं। छात्रावास की टीम को 500 रुपए की सहयोग राशि उदाजी हीराजी जोशी पालड़ी की ओर से प्रदान की जा रही है। आपका खूब खूब आभार। और राहुल भाई से निवेदन कि आप आवे और 1000 की राशि मेरे से ले जावे। 500 रुपए की सहयोग राशि सुरेश जी बालेरा, 500 रुपए नरपत जी बगसड़ी, 500 रुपए अशोक जी केरिया, 500 रुपए हरीश जी सांचौर की ओर से दिए जा रहे हैं। समाज के युवा उद्यमियों का खूब खूब आभार। और 500 रुपए की सहयोग राशि हितेश जी हेमाजी जोशी पालड़ी की ओर से प्रदान की जा रही है। जो 6 और विकेट की घोषित राशि थी वो 800 रुपए कैप्टन राहुल भाई के खाते में हस्तांतरित कर दी गई है।